हेलो एवरीवन, मैं शिवनाथ कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल JMM एजुकेशन चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे पंचपर्णिया भाषा में पंचपर्णिया भाषा का परिचय। तो पंचपर्णिया भाषा का परिचय का यह दूसरा पेज का वीडियो है। ठीक है, यदि आप लोग पहला पेज का वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पहला पेज भी देखिए। ठीक है, ये खाँटी पंचपर्णिया बुक का लिया गया है। ठीक है, यदि आप लोग JSSC का तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि झारखंड पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, एक्साइज कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हैं और चौकीदार का भी तैयारी कर रहे हैं, और झारखंड की अनेक गवर्नमेंट एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, यदि आप लोग लैंग्वेज में पंचपर्णिया लैंग्वेज रखे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, पंचपर्णिया शब्द। ठीक है, पंचपर्णिया शब्द पाँच और परगना दो शब्दों से बना है। ठीक है, पंचपर्णिया शब्द पाँच और परगना कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। पंचपर्णिया शब्द पाँच और परगना, ठीक है, दो शब्दों से मिलकर बना है। तो यह किस क्वेश्चन पूछा गया था? ठीक है, दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें चौकीदार का जो अभी एग्ज़ाम हुआ हम लोगों का रांची जिला का, इसमें पूछा गया था कि पंचपर्णिया शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो दो शब्दों से मिलकर बना है। तो इस प्रकार हम लोगों को पढ़ना चाहिए। ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कहना मुश्किल है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए हर एक टॉपिक में हम लोग डिस्कस करते रहेंगे और पूरा पेज को पढ़ते जाएंगे। ठीक है, हमारी भाषा में पंच का अर्थ सिर्फ चार और छः के बीच का अर्थ नहीं, बल्कि बहुत लोगों के समूह की को भी पंच कहा जाता है। ठीक है, हमारा मतलब बोल रहा है हमारी भाषा में पाँच का अर्थ सिर्फ चार और छः के बीच का अर्थ नहीं है, बल्कि बहुत लोगों के समूह भी पाँच कहा जाता है। ठीक है, बहुत लोगों के समूह को क्या कहा जाता है? पंच कहा जाता है, पंच। ठीक है, परगना एक प्रशासनिक इकाई है जो दिल्ली सल्तनत काल 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी बीच प्रचलित था। ठीक है, परगना क्या है? परगना दिल्ली सल्तनत काल से 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी के बीच प्रचलित था। ठीक है, जिस समय दिल्ली सल्तनत काल उस समय से प्रचलित है। ठीक है, और मुगल काल में भी था। ठीक है, मुगल काल में भी था परगना क्षेत्र। ठीक है, दिल्ली सल्तनत सूबा में, ठीक है, सुबासित में और परगना गांव में बैठे थे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत सूबा में, सुबासित में और परगना गांव में बैठे थे। ठीक है, गांव में बैठे थे मतलब गांव में वास था। ठीक है, झारखंड प्रदेश में कोई भाषा भाषी के लोग रहते हैं जिन्हें तीन समूह में बांटा जा सकता है। तो कितने समूह में बांटा जा सकता है? तीन समूह में बांटा जा सकता है। ठीक है, झारखंड की भाषा भाषी के लोग को। पहला हो गया हम लोगों का अग्नय या प्रोटोस्टलाइट। ठीक है, दूसरा हो गया द्रविड़ और तीसरा हो गया आर्य भाषा समूह। ठीक, तो हम लोग कौन से समूह में आते हैं? हम लोग आर्य भाषा परिवार के समूह में आते हैं। ठीक है, झारखंड में जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा के अंतर्गत कुल 9 भाषाओं को मान्यता दी गई है। झारखंड में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के अंतर्गत कितने भाषाओं की मान्यता दिया गया? तो 9 भाषाओं का। ठीक है, इन भाषाओं को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहला हो गया जनजातीय भाषा, संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया तथा कुड़ुक। ठीक है, जनजातीय भाषा में क्या है? संथाली हो गया, ये सब जनजातीय भाषा है, ये सब मुंडारी हो गया, ये सब जनजातीय भाषा है, हो गया, ये सब जनजातीय भाषा हो गया, खड़िया हो गया, ये सब कुड़ुक हो गया, ये सब जनजातीय भाषा है। ठीक है, जैसे कि क्षेत्रीय भाषा हो गया दूसरा में नागपुरी, कुरमाली, खोट्ठा और पंचपर्णिया। ठीक है, ये क्षेत्रीय भाषा है हम लोगों का। आग्नेय भाषा में संथाली हो गया, मुंडारी, हो, बिरहोर, द्रविड़। देख लो आग्नेय भाषा में कौन कौन आते हैं? तो संथाली हो गया। ठीक है, संथाली, मुंडारी, हो, ये सब और बिरहोर, ये सब आग्नेय भाषा में आते हैं। ठीक है, संथाली, मुंडारी, हो और बिरहोर। और द्रविड़ भाषा में कुड़ुक आते हैं। ठीक है, मलतो, किसान, धंगरी, ये सब आते हैं। द्रविड़ भाषा में कौन कौन? कुड़ुक हो गया, मलतो हो गया, किसान हो गया, धंगरी, ये सब। और आर्य भाषा में हम लोग आते हैं, जैसे कि हम लोग पंचपर्णिया बोलते हैं, पंचपर्णिया हो गया, कुरमाली, खोट्टा, ये सब क्या है? आर्य भाषा परिवार के समूह है। और नागपुरी भाषा आती है। ठीक है, ये सब
ये सब आर्य भाषा में आते हैं, नागपुरी भाषा भी। आर्य भाषा में सबसे प्रमुख भाषा नागपुरी के साथ साथ पचपनिया भी मूल भाषा है। ठीक है, आर्य भाषा में क्या है, नागपुरी के साथ साथ हम लोगों का भाषा पचपनिया मूल भाषा है। ठीक है, साथ ही आदिवासी भाषाओं में भी इसकी श्रेष्ठता दिखाई देती है, और साथ ही आदिवासी भाषाओं में भी इसकी श्रेष्ठता दिखाई देती है। झारखंड की कोई आदिवासी समुदाय जिनकी अपनी कोई भाषा नहीं, उनमें बेगा हो गया, बंजारा हो गया, बिरजिया हो गया, बेदिया, बिझिया, चीख, बड़ाई, गोड़ाइत, खरवार, लोहरा, पहाड़िया, ये सारी लोग पचपनिया भाषा का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये सारे लोग क्या करते हैं, पचपनिया भाषा का ही प्रयोग करते हैं। झारखंड की कोई आदिवासी समुदाय जिनकी अपनी कोई भाषा नहीं है। ठीक है, आदिवासी समुदाय की कोई भाषा नहीं है। ठीक है, उनमें बेगा, बंजारा, ये सब क्या है, सब हम लोग पचपनिया भाषा का प्रयोग करते हैं। बेगा, बंजारा, बिरजैया, बेदिया, बिझिया, चीख, बड़ाई की सब, गोड़ाइत, खरवार, लोहरा, पहाड़िया, ये सारे लोग पचपनिया भाषा का प्रयोग करते हैं। यही नहीं, यहाँ की आदिवासी समुदाय जिनकी अपनी भाषा और बोली है, ये भी आपस में एक दूसरे से संपर्क करने के लिए पचपनिया का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यही नहीं, आदिवासी समुदाय के जिनकी अपनी भाषा और बोली है। ठीक है, उन लोगों का अपना भाषा और बोली है, फिर बोली है कि नहीं, अपना भाषा जैसे कि आदिवासी भाषा आती है, ये भी आपस में एक दूसरे से संपर्क करने के लिए क्या करते हैं, पचपनिया भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए यह पेज ख़त्म हो गया, अगला पेज हम लोग देखेंगे।